पश्चिमी राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी परमाणु नगरी पोखरण में स्थापित हो चुकी है। डेयरी लगाने का कार्य पिछले कई महीनों से चल रहा था। वर्तमान में डेयरी के अंदर ऊंटनी के दूध की टेस्टिंग कर प्रचार और प्रसार के लिए अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। डेयरी लगने से सीमांत जिले के ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे ऊंटों की घटती संख्या पर भी ब्रेक लगेगा। दूध के साथ इस डेयरी में आइसक्रीम, मिल्क पाउडर के साथ कई दूध के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी परमाणु नगरी पोखरण में स्थापित हुई। डेयरी लगने का कार्य पिछले कई महीनों से चल रहा था। वर्तमान में डेयरी के अंदर ऊंटनी के दूध की टेस्टिंग का प्रचार व प्रसार के लिए अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। डेयरी लगने से सीमांत जिले के ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे ऊंटों की घटती संख्या पर भी ब्रेक लगेगा। पोखरण शहर के जैसलमेर रोड स्थित उर्मुल परिसर में HDFC बैंक के सहयोग से संचालित मरुगंधा परियोजना के द्वारा लगभग 80 लाख की लागत से पश्चिमी राजस्थान की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी स्थापित की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2014 को ऊंट को राज्य पशु को दर्जा दे दिया, लेकिन संरक्षण के अभाव में राज्य पशु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। डेयरी स्थापित होने से ऊंट पालकों को रोजगार मिलेगा तो सरहदी जिले में ऊंटों की संख्या भी बढ़ेगी। कैमल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नगेंद्र माथुर ने बताया कि पोखरण में स्थापित डेयरी के लिए पोखरण विधानसभा के 240 ऊंट पालकों का एक समूह बनाया गया है, जिसका श्री पाबूजी राठौर ट्रस्ट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड नाम रखा गया है। समूह में कुल 28,000 ऊंट शामिल है। इस फेडरेशन के माध्यम से ऊंटनी का दूध डेयरी तक पहुंचेगा। इसके बाद डेयरी में इसकी गुणवत्ता को परखने व स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ पहुंचाने के लिए टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद दूध बाजार में बिक्री के लिए पहुंचेगा। वहीं दूध के साथ आइसक्रीम, मिल्क पाउडर के साथ कई डेयरी उत्पाद भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। मार्केटिंग अभी इसकी चल रही है, तो लोकल मार्केटिंग में फलोदी में जा रहा है यहाँ से दूध, और धीरे धीरे हम लोग इसको जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ले जा रहे हैं इसको। और वर्तमान में अभी यहाँ अपने पोखरण के नज़दीकी गांव है यहाँ पे, तो यहाँ से ही अभी हम लोग दूध का संकलन कर रहे हैं। किन किन लोगों को फायदा होगा इस ऊँटनी के दूध से? क्या फायदा है इस ऊँटनी के दूध से? जो फायदा होने वाला है, एक तो डायबिटिक बेनिफिट है, जिसको भी डायबिटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखी है, तो उसको एकदम रिड्यूस करता है, एकदम ये नेचुरल इंसुलिन का काम करता है उसके अंदर। दूसरा, कैंसर के पेशेंट है, ऑटिज्म के पेशेंट हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत ही ये गुणकारी दूध है। और इसके दूध का रिजल्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम मेंटेन करता है एकदम। और इम्यून सिस्टम हमारा अगर सही हो जाए तो मतलब हमें किसी प्रकार का कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इतना गुणकारी दूध है। धीरे धीरे लोगों में हम लोग इसकी जानकारी और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इससे पहले खेतोलाई व धोलिया गांव के बीच गंगाराम की ढाणी में ऊंटनी के दूध की जांच के लिए छोटे स्तर पर BMC स्थापित की गई है। यहां पर प्रथम स्तर पर दूध की जांच की जाएगी, उसके बाद डेयरी तक दूध आएगा। डेयरी में स्थापित लैब में दूध की टेस्टिंग की जाएगी। माथुर ने बताया कि ऊंट पालकों से हम दूध 40 रुपये प्रति लीटर लेंगे। सभी तरह के खर्च के बाद बाजार में विक्रय की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। जहाँ जहाँ डिमांड के अनुसार जरूरत होगी वहाँ ऊंटनी का दूध सप्लाई किया जाएगा। फिलहाल पोखरण, जैसलमेर व फलोदी में प्रचार व प्रसार के लिए बिना शुल्क दूध दिया जा रहा है। बाद में बड़े स्तर पर डेयरी में दूध बनाने के बाद संपूर्ण राजस्थान में सप्लाई किया जाएगा।